हम कानून के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है और हमारे संविधान में कानून है, कोई भी अपनी मर्जी से, हमारे फ्रीडम है, हमारी कानून ने हमारे को फ्रीडम दे रखा है किसी मर्जी शादी करें। जैसे संतोष वर्मा ने बयान दिया कि ब्राह्मण, स्पेशली ब्राह्मण, उसने किसी समाज को नहीं, स्पेशली ब्राह्मण ही क्यों बोला कि ब्राह्मण मेरी अपनी बेटी मेरे बेटे को दे दे। क्या ठाकुर ब्राह्मण की शादी नहीं होती? बनी है कि किसी और से शादी नहीं होती? जरूरी उसी कास्ट में होती है, हर कास्ट में होती है ना। लेकिन उसने टारगेट सिर्फ ब्राह्मण की बेटियों को किया। मुकदमा होगा, ये नियम भी है, ये कानून भी है। राष्ट्रीय एकात्मता और अखंडता को बरकरार रखना ये हमारा दायित्व है। तो ये पार्लियामेंट में कब होगा? कल होगा? नहीं, कल होगा नहीं, ये तो सरकार लाएगी ना विधेयक। सरकार से हम आग्रह कर सकते हैं। तो अखिल विश्व परशुराम महासंघ, राष्ट्रीय परशुराम परिषद से लेकर के सारे लोगों ने और जितने समाज के लोग हैं, हम सबको एकजुट होकर के यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आए। यहाँ तक कि हमारी महिलाओं ने गिरफ्तारी के लिए भी जो साना, ये कौन सेना, परशुराम शक्ति वाहिनी, इन्होंने काफी अपने प्रदर्शन भी किया, गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है। ज्ञापन भी पीएमओ को, प्रधानमंत्री जी को इन्होंने सौंपा है। तो मुझे लगता है कि हराला जी आपको विशेष रूप से इस पर बता देंगे। और मुझे लग रहा है कि कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गाली देना भी गुनाह है। और यहाँ पर किसी जाति संप्रदाय का नाम लेकर के एक आईएएस पदाधिकारी इस प्रकार की ओछी टिप्पणी करता हो, अभद्र टिप्पणी करता हो, उस पर तुरंत ही उसकी जांच बैठा करके कड़ी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई करने का ये यहाँ के मुख्यमंत्री अविलंब इन्हें बर्खास्त करें और उन्हें गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजें। ये मांग करके यहाँ महिलाओं ने यही मांग रखा था। हम लोग इसके समर्थन में और निश्चित रूप से यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देव। भगवान परशुराम की। आइए, संतोष वर्मा ने जो टिप्पणी ब्राह्मण महिलाओं को लेकर की थी, उसके विरोध में आज जंतर मंतर पर परशुराम सभा से कुछ लोग आए हुए हैं दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से। जानने की कोशिश करेंगे क्या उनका विरोध है और क्या मांगे लेकर आए हैं। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम विनोद शर्मा है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परशुराम परिषद का अध्यक्ष हूँ। क्या किन मांगों को लेकर आज यहाँ जंतर मंतर आए हैं? देखो, जो ये एक फर्जी आईएएस है जो एमपी का, इसने जो बदतमीजी और ब्राह्मण बेटी के लिए जो कटु और बहुत ही कलंकित शब्दों का इस्तेमाल करके इसने आईएएस लॉबी को भी बदनाम किया है। उसके खिलाफ हम रोष प्रदर्शन करने आए हैं कि उसको बर्खास्त किया जाए, और क्योंकि उसने समाज और देश को बांटने की कोशिश की है तो उसको 120B के उसमें मुकदमा दर्ज हो और उसको जेल भेजा जाए। कुछ लोगों का कहना है कि वो जो टिप्पणी की गई है, उनका भी खुद का ये जो सफाई उनकी आई है कि वो जो टिप्पणी की गई है उसका मतलब तोड़ा मरोड़ा गया है। उनका कहना था कि जब तक ब्राह्मण महिलाओं की शादी अगर दलितों से नहीं करवाई जाएगी तब तक वो आरक्षण के हकदार रहेंगे। वो बहुत ही कुत्ता और जलील आदमी है। मुझे ऐसी भाषा बोलते हुए शर्म आ रही है। क्या शादी ब्याह कोई जबरदस्ती का मसला है? इससे प्रेम बढ़ेगा? प्रेम तो हमारे गांव में आज भी प्रेम है। वहाँ ब्राह्मण, राजपूत, जाटव सब प्रेम से बैठते हैं आपस में, कहीं कोई दोस्त नहीं है किसी तरह का। और आपस में गांव में एक बेटी, चाहे किसी की भी जात की हो, किसी धर्म की हो, पूरा गांव उसको अपनी बेटी मानता है। ये तो हमारे यहाँ, ये कौन सी नई इसने बात की है? इसका मतलब ये अय्यास है। और इसके पहले भी कई मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है, क्योंकि ये पीसीएस अधिकारी था। इसने वहाँ पर फर्जी दस्तावेज लगा करके प्रमोट हो गया। तो ये एक हमारी सरकार की कमी भी इसमें नजर आई है कि किस तरह से कोई भी आदमी इस तरह से झूठे साक्ष्य पेश करके अपना प्रमोशन ले ले। ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा होना तो एक तरह से हमारी देश की सरकार में छेद करने वाला बात है। मतलब कि अंदर कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। आपसी जातियों में, दूसरी जातियों में जो शादियां होती हैं, उनके खिलाफ हैं या उनके पक्ष में? हम कानून के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है और हमारे संविधान में कानून है, कोई भी अपनी मर्जी से, हमारे फ्रीडम है, हमारी कानून ने हमारे को फ्रीडम दे रखा है किसी मर्जी शादी करें। आप जबरदस्ती नहीं करा सकते। जैसे संतोष वर्मा ने बयान दिया कि ब्राह्मण, स्पेशली ब्राह्मण, उसने किसी समाज को नहीं, स्पेशली ब्राह्मण ही क्यों बोला कि ब्राह्मण मेरी अपनी बेटी मेरे बेटे को दे दे। क्या मतलब है इसका? क्या दायित्व है? मतलब वो कितने कुत्ते सोच का आदमी है और कितना नीच आदमी है जो इतना संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। तो हमारे सरकार से बस यही अनुरोध है कि उसको उसके पद से हटाया जाए, उसको जेल में डाला जाए। तो ऐसे
कुत्तों को हम अपने समाज में नहीं रखते। हमारे यहाँ कुत्ते आवारा हो जाते हैं तो हम उन्हें एमसीडी में पकड़वा देते हैं, बंद करा देते हैं। फिर तो ये तो इतना संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है। तो क्या मांगे, अब अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, यहाँ जंतर मंतर से आपने गुहार लगाई सरकार को, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे कदम क्या रहेगा? आगे कदम ये रहेगा सेना का, अगर हमारी सरकार नहीं सुनती है तो हम रोडों पे उतरेंगे। फिर जब तक हमारे को ये हमारे न्याय नहीं मिलेगा, हमारी नारी का सम्मान नहीं मिलेगा, जो हमारी बहन बेटियां उनको सम्मान नहीं देंगे, ये सम्मानित पद पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, कुछ चंद लोग, क्या ये सब कुछ सुनाएंगे? क्या वो समाज को बताएंगे किसको बेटी किसको देनी है? क्या ठाकुर ब्राह्मण की शादी नहीं होती? बनी है कि किसी और से शादी नहीं होती? जरूरी उसी कास्ट में होती है, हर कास्ट में होती है ना। कोर्ट में जाओ, अपनी कोर्ट मैरिज करो। लेकिन उसने टारगेट सिर्फ ब्राह्मण की बेटियों को किया, तो उसको उसकी औकात दिखानी है। उसको बताएंगे कि कुत्ते तो किस नाली का कुत्ता है। मैं सब बोल नहीं सकता मीडिया पे, नहीं, अगर जिस दिन वो सामने आएगा उस दिन उसे जूतों की माला पहनाएंगे, उसके चांटे बनाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये परशुराम जो सेना है उसके लोग यहाँ उत्तर प्रदेश से इकट्ठा हैं, जिनकी मांग है कि जो आईएएस ने ये भद्दी टिप्पणी ब्राह्मण लड़कियों और महिलाओं को लेकर की है, उसके लिए उसको माफ़ी मांगनी चाहिए और सरकार से ये अपील की है कि उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलान, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com।